वेलकम टू इन्वेस्ट विद कामरान। आज की नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो आज की अनाउंसमेंट ये है कि जिन्होंने अभी तक ईटोरो में अपना अकाउंट नहीं बनाया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। और जिन दोस्तों ने अकाउंट क्रिएट कर लिया है उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना यूज़र नेम, ईटोरो का यूज़र नेम और ईमेल जिसके थ्रू उन्होंने अपना अकाउंट बनाया है वो मेरे ईमेल एड्रेस पे शेयर कर दें। मेरा ईमेल एड्रेस सेम है जैसे मेरा चैनल का नाम है, investwithkamran@gmail.com। INVESTWIDKAMRAN@gmail.com। इस पे अपना अकाउंट नेम और जो यूज़र नेम है वो और जो ईमेल है जिसके थ्रू आपने यूज़र बनाया वो शेयर कर दें। और जिन दोस्तों ने शेयर कर दी है उनके लिए थैंक यू। ये लिस्ट मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी आज ही मेरे जो अकाउंट मैनेजर हैं ईटोरो की तरफ से उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप जितने भी अपने अकाउंट्स हैं आपके और जितने भी आपके सब्सक्राइबर या यूज़र्स हैं जिन्होंने अकाउंट बना लिया है तो उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर करें लिस्ट, ताकि हमारी जितनी भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में तो हम उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकें और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व कर सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। तो आप जल्द अज़ जल्द मुझे ईमेल करके अपने यूज़र नेम और ईमेल एड्रेसेस जो है ना वो सेंड कर दें, ताकि मैं जल्द अज़ जल्द लिस्ट बना के उनको फॉरवर्ड कर दूं। तो अब चलते हैं अपनी इस वीडियो के एजेंडा की तरफ। इसका सबसे पहला एजेंडा आइटम में ये है कि हम आज डिस्कस करेंगे कि जो हमने 1 अप्रैल को स्टॉक्स वगैरह परचेज़ किए थे उनका अभी तक की क्या परफॉर्मेंस है, उसको रिव्यू करेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा जो मैंने आपको परफॉर्मेंस का एक फार्मूला बताया था कि परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं और परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं है प्रॉफिट के साथ, आज हम चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस का और प्रॉफिट का आपस में क्या लिंक है और वो फार्मूला क्या है और उस फार्मूले के मुताबिक हम अपने स्टैट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक हम उस फार्मूले की तरफ जाएंगे और दूसरा जो आज क्योंकि 3 अप्रैल है को तो 1 अप्रैल के बाद जो 2 अप्रैल थी, 2 अप्रैल को मैंने कौन कौन से स्टॉक परचेज़ किए हैं और कौन कौन सी ट्रेड्स मैंने ओपन की हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा और अपना जो पोर्टफोलियो है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गो। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने अकाउंट पे आ चुके हैं। ये मेरा जो अकाउंट है के टी ट्रेडर का जो मैंने ओपन किया था वो उसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। ये मैंने वॉच लिस्ट आपको बताई थी कि मैंने BTC और रिपल को अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। इथेरियम को रखा था, उसको मैंने निकाल दिया। ये 2 ETF हैं, GLD और TLT। फेसबुक है, कार्निवल कॉरपोरेशन है और एबवी है। इनकी मैंने वॉच लिस्ट बनाई थी और हमने परचेज़ किया था 1 अप्रैल को GLD और TLT। अभी मैं पोर्टफोलियो के ऊपर चलता हूँ। पोर्टफोलियो के ऊपर आप देखें कि इस वक्त जो मेरे पास है BTC भी है, GLD इस वक्त प्रॉफिट में है, TLT जो है माइनस में है। बाकी ये जो एबवी है और रिपल है, बिटकॉइन है, फेसबुक और कार्निवल है, इसको मैंने परचेज़ किया था 2 अप्रैल को। ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं अपने अकाउंट पे चलता हूँ। ये मेरी न्यूज़ फीड आ गई है। न्यूज़ फीड के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो ये 2 डेज़ अगो 1 अप्रैल को मैंने TLT लिया था और GLD लिया था 2 डेज़ अगो और फेसबुक लिया था। ये 3 मैंने परचेज़ किए थे 1 अप्रैल को। उसके बाद मैंने 2 अप्रैल को एक दिन पहले, आज 3 अप्रैल है तो एक दिन पहले 2 अप्रैल को मैंने बिटकॉइन लिया था 6668.4 पे और ये 6884.66 पे चल रहा है अभी। रिपल जो है वो मैंने 0.1795 पे लिया था, ये अभी इतने पे ही है सेम। और ये मैंने एक पोस्ट एक दिन पहले लगाई थी बिटकॉइन से रिलेटेड। ये पोस्ट लगाने में आपको बताऊंगा कैसे लगाते हैं। तो इस पे देखें कि कोई लाइक, कोई शेयर या कोई कमेंट नहीं है। उसके बाद मैंने कल के दिन ही 21 घंटे पहले कार्निवल जो है परचेज़ किया है
$50 का, और एफबी को परचेज़ किया। ये मैंने $8.23 पे लिया था, ये $7.95 पे पहुंचा हुआ नीचे गया। और एफबी मैंने लिया था $73.98 पे, और ये $74.92 पे, ये ऊपर गया हुआ है, ये प्लस में गया। उसके बाद अभी मैंने कोई 7 घंटे पहले ये बिटकॉइन की एक और पोस्ट लगाई थी, तो इस पे आप देखें कि 5 मुझे कमेंट्स मिले और 6 मुझे इस पे लाइक्स मिले। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने पॉपुलर इन्वेस्टर की सीरीज़ में एक चीज़ पढ़ी थी कि हमने कम्युनिकेट करना लोगों के साथ, तो ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है, तो वो भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाता जाऊंगा साथ साथ। इसको मैंने जो है ना, इसमें जो फीड की थी उस पर ये मैंने आपको बताया कि 6 लाइक्स हैं और 5 इसके ऊपर कमेंट आए हैं। अब हम बिटकॉइन पे चलते हैं। जब मैं बिटकॉइन पे जाता हूँ तो आप देखें कि जितनी मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है उसका ये स्टैट्स आ रहे हैं, साथ में बिटकॉइन की डिस्क्रिप्शन आ रही है, और इधर आ रहा है कि 85,55,000 लोग इसको फॉलो कर रहे हैं ईटोरो के ऊपर। इसका मतलब कि बिटकॉइन से रिलेटेड मैं कोई भी फीड लगाऊंगा तो वो इतने लोगों तक उसकी अप्रोच होगी, इतने लोग जो है ना वो उसको देख सकेंगे। तो इसलिए मैंने जो है ना वो फीड यहाँ पे बिटकॉइन की लगाई है, ताकि मेरी फीड को लोग इतने लोगों तक पहुँचे और वो इसको कमेंट करें, इसके ऊपर इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, जैसा फेसबुक होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा ये मेरा न्यू अकाउंट है और अभी मुझे इस पर 6 फॉलोअर्स जो है ना वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो उसका क्या हुआ है, जैसे ही मैंने फीड लगाई है, फीड लगाने के बाद मुझे जो है ना वो ये 7 घंटे पहले आप देखें कि मैंने ये फीड लगाई है, और 7 घंटे पहले मुझे एक बंदे ने ऐड किया है, David27 एडिड यू टू वॉच लिस्ट। एक बंदे ने कमेंट किया है, दूसरे बंदे ने मुझे ऐड किया है, तीसरे ने कमेंट किया है, ये उसी बंदे ने दोबारा किया है, ये मेरे जो कम्युनिटी के अभी दोस्त हैं उन्होंने मुझे फॉलो किया। तो इस तरह जो है ना ये मेरे फॉलोअर्स जो है ना इंक्रीज़ हो रहे हैं। फॉलोअर्स जो है ना वो आपको इसी तरह इंक्रीज़ करने हैं। फॉलोअर जैसे जैसे आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपके चांसेस कॉपियर्स के बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग आपको फॉलो करेंगे तो उनको अपने कॉपियर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब चलते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। सबसे पहले पोर्टफोलियो के ऊपर ये देखें, ये 3 बार्स बनी हुई हैं, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल में आ जाता है। डिटेल में ऐसे है कि 1 अप्रैल को तो मैंने GLD लिया था, 1 अप्रैल को TLT लिया था, और 1 अप्रैल को फेसबुक लिया था। 2 अप्रैल को मैंने बिटकॉइन लिया है। बिटकॉइन जो है ना वो मैंने $25 इन्वेस्ट किए हैं इसमें, और इस रेट पे उस वक्त चल रहा था। और ऑब्वियसली मैंने लिवरेज जो है ना 1x ही रखी है, मैंने इससे ज़्यादा लिवरेज किसी पे नहीं रखी हुई। एफबी को भी मैंने 2 अप्रैल को लिया है, इसमें मैंने $50 इन्वेस्ट किए, क्योंकि स्टॉक को मिनिमम $50 से आप इन्वेस्ट कर सकते, इससे नीचे नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने CCL को लिया, यही मैंने $50 इन्वेस्ट किए। अब क्या हो गया कि मैंने $300 जो है ना वो यहाँ पे आप देखें कि एलोकेट हो गया, इन्वेस्ट हो गए। अब मेरे पास $200 बचे हैं। $200 में से $50 मैं जो है ना वो रिज़र्व रखूँगा क्रिप्टो करेंसी के लिए। 25 करके 2 ट्रेड्स में और ले सकता हूँ, रिपल या बिटकॉइन की। अगर ये नीचे जाते हैं तो मैं नीचे और परचेज़ कर लूँगा, तो वो मैंने रिज़र्व रख लिए हैं। उसके बाद जो $150 बचता है उसमें से मैं 50-50 की 3 ट्रेड्स कर सकता हूँ, उसमें स्टॉक भी हो सकते हैं और जो ETF हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये मैंने रिज़र्व में रखे हुए हैं। और रिज़र्व में मैंने क्यों रखे हुए हैं, जब भी कोई स्टॉक या ETF जो है ना वो 20% माइनस में चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 20 से 25%, तो मैं फिर जाके उसको परचेज़ करूँगा, ताकि मेरी जो एवरेज प्राइस है वो बैलेंस हो जाए। तो ये मैंने इसलिए रिज़र्व में रख लिया है, ताकि जो मेरी परफॉर्मेंस है वो वीक ना हो, वो रेड ना हो, वो ग्रीन में रहे। तो साथ साथ आप मेरा देखेंगे यहाँ पे इक्विटी जो है ना वो मेरी 49.43 इतने डॉलर चल रही है, फिर $500 नहीं है, मुझे 500 से अबव रखनी है फर्स्ट जो हमारा ब्लू स्टार है उसको अचीव करने के लिए। मैं फीड्स पे जाता हूँ तो आप देखें कि ये $0.66 और 0.14% आज के दिन अब ऊपर गया हुआ है। जबकि जब मैं अपनी स्टैट्स में जाता हूँ तो ये 0.24% माइनस में है।
1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल को ये -0.14 पे था, और 2 अप्रैल के बाद आज 3 अप्रैल को 2 दिन में ये 0.25% नेगेटिव गया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इस परफॉर्मेंस को हमने इम्प्रूव रखना है। अपने परफॉर्मेंस का फार्मूला आपको सिखाना था, तो फार्मूले के ऊपर चलते हैं। जब आप इस आइकन के ऊपर जाते हैं, ये आई का आइकन जो बना हुआ है, इसका यहाँ पे जब क्लिक हेयर पे करते हैं आप, थोड़ा सा स्टैट्स में आपको बता देता हूँ। ये देखें कि मेरा ईयरली 0.14% नीचे गया है, वीकली भी और डेली भी मैक्सिमम, क्योंकि ये 2 दिन का 25 बना है, तो इसका मतलब है कि पहले दिन ये ज़्यादा नीचे गया था, सेकंड डे ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, इसलिए ये मैक्सिमम मेरा ये चल रहा है। और मेरा इस वक्त जो एवरेज रिस्क स्कोर है वो मेरा चल रहा है 3, और मैक्सिमम रिस्क जो है ना वो मेरा 4 पे गया है। ठीक है, और ये मेरी 7 टोटल ट्रेड्स हुई हैं, 42.86% प्रॉफिटेबल चल रहा है अभी। स्टॉक्स मैंने 42.87% अपने पोर्टफोलियो के लिए हैं, मैं 28.58 क्रिप्टो करेंसीज लिए और 28.58 ETFs लिए हैं। इस तरह ये मैंने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लिया। GLD 100% प्रॉफिट में चल रहा है अभी, FB 100% प्रॉफिट में चल रहा है, फेसबुक 0% पे है कि ये अभी कोई नहीं गया, अभी ये बाकी मेरे स्टैट्स नीचे बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं फार्मूला के ऊपर। फार्मूला के ऊपर जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो जो ओपन होगी, इसमें आप देखें, बाकी चीज़ों में हम नहीं चलते, हम सीधा फार्मूला के ऊपर चलते हैं कि मंथली परफॉर्मेंस कैसे होगी। E1 + W माइनस E0 + D डिवाइडेड बाई E0 + D। E1 क्या है? इक्विटी एट द एंड ऑफ द मंथ। E0 है इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। W है टोटल विड्रॉल विद इन मंथ, एंड D है डिपॉजिट विद इन मंथ। क्योंकि ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये आपकी मंथली बेस पे कैलकुलेट होती है, तो ये सारा मंथ के ऊपर है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे मेरा डेली की बेस पे चल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसी फार्मूला को लेके चल रहे हैं। इस फार्मूला को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये मैंने एक अपनी शीट बनाई हुई, एक्सेल शीट, इसमें मैंने ये थोड़ा सा कैलकुलेशन की है जो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, इक्विटी एंड ऑफ द मंथ, इक्विटी बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग में हमने $350 जो है ना वो इन्वेस्ट किए थे, इसका मतलब है स्टार्ट हमने लिया 350 पे। विड्रॉल हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, और मैंने डिपॉजिट 150 और किए ताकि ये $500 बन जाए। अब अभी रिसेंटली मेरी क्या चल रही है, इक्विटी चल रही है मेरी इस टाइम पे 499.52। ठीक है, तो 499.52 हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये इक्विटी चल रही है 499.52। ये एंड होगी हमारी इक्विटी। स्टार्ट हमारी 350 से हुई थी, विड्रॉ हमने कोई नहीं किया, डिपॉजिट हमने किया है। तो इसको जब मैं करता हूँ तो ये देखें कि ये क्या हो रहा है कि ये जो है हमारा E1, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, E1 + W जो था, ये यहाँ पे जो है ना, इसको हम करते हैं E1 हमारे पास ये है, प्लस W हमारे पास ये है, ये बन गया 49.52, ये चीज़ बन गई। और E0 + D हमारा फार्मूला क्या था वो मैं दोबारा से आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि हमारे फार्मूले में था E1 + W और E0 + D। तो हम इस पे E1 + W हमने कर लिया, E0 + D कर लिया, और जब हमने ऊपर वाली चीज़ जो हमने की थी माइनस ये इतने में आ गया। अब इसको मैं यहाँ से फॉर्मेट सेल करूँगा तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा ये कितने % पे जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये 0% मुझे शो कर रहा है, लेकिन यह है कि ये माइनर सी परसेंटेज माइनस में है, जो कि यहाँ पे मुझे शो कर रहा था 0.25%। ठीक है, लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको दोबारा से ये बता देता हूँ कि जब महीने के एंड पे, जब महीना गुजर जाएगा, तो हमारे पास अगर 510
डॉलर इक्विटी में आ जाते हैं। 350 हमने जमा करवाए हुए थे, 0 हमारा विड्रॉल है, इतने हमने जमा करवाए हुए थे 150। और जब ये करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 510, ये बाय 100 500, और जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो मैंने दिया हुआ है कि इसको माइनस करें E1 प्लस डब्ल्यू माइनस E0 प्लस डी, और इसको डिवाइड करें इसी के ऊपर E0 प्लस डी के ऊपर, तो ये 0.02 जो है ना, ये क्या 0.02 ये बनता है। लेकिन इसको जब हम परसेंटेज में लेंगे तो ये हमारा परसेंटेज में हमें कितना बताएगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज हमारा 2% जो है ना ये ग्रीन में जाएगा। अब फ़र्ज़ किया कि हमारा इक्विटी 510 नहीं रहती बल्कि 490 रहती है, तो ये -10 हो जाएगा, तो ये -2% हमारी जो है ना परफॉर्मेंस चली जाएगी। तो इस तरह ये रेड हो जाएगा। तो हमारा ये है कि हमारा जो ट्रेड्स हैं वो क्लोज़ करें हम ना करें, उसका ये कोई कंसर्न नहीं है इसके साथ, परफॉर्मेंस के साथ। इसका सिर्फ़ और सिर्फ कंसर्न ये है कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जो लास्ट जो होता है डे ऑफ द मंथ, उसको जाके ये देखते हैं कि हमारी इक्विटी क्या चल रही है। और इक्विटी मैंने आपको बताई थी कि वो इक्विटी ये है। अभी हमारी इक्विटी 350 से स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को मैंने $150 जो है डिपॉज़िट किए थे। तो जब ये 1 मई आएगा तो 1 मई को ये देखेंगे कि इस वक्त इक्विटी मेरी इधर कितनी है। तो मेरी इक्विटी जो है वो 500 से ज़्यादा होनी चाहिए। जब 500 से ज़्यादा होगी तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर वो 510 होती है, 515 होती है, जितनी भी होती है, 515 होती है, तो ये देखें कि ये +3% हो जाएगा। तो मेरी परफॉर्मेंस जो होगी वो अप्रैल के महीने की वो +3% जो है ना वो ग्रीन में होगी। और अगर ये नीचे होगा तो यहाँ पे बार जो है ना नीचे शो करेगा, अगर ये ग्रीन होगी तो बार ऊपर होगी। तो परफॉर्मेंस जो है ना वो आपने ऐसे मेजर करनी है कि अपनी इक्विटी को स्टार्ट ऑफ द मंथ और अगले महीने के स्टार्ट तक अपनी इक्विटी जो है ना उसको, उसके स्टैट्स को आपने मद्देनज़र रखना है और उसको नीचे नहीं गिरने देना। ये तो था हमारा फार्मूला। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए फीड करने का क्या तरीका है। फीड करने का तरीका ये है कि ये ऊपर जो है ये पेंसिल आइकन बना हुआ है, जब इसको आप क्लिक करते हैं तो इसमें ये इस तरह की आ जाएगी राइट अ पोस्ट। आप कोई भी पोस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के अलावा आप सर्च करें, जैसे मैंने आपको investing.com और मुख्तलिफ वेबसाइट बताई थी पिछली अपनी वीडियो में, उन पे जाके आपके रिलेटेड जो आपने वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक्स या ETFs रखे हुए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है आप उसको वहाँ से जस्ट कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसमें कॉपी पेस्ट का कोई तल्लक नहीं है कि आपने किसी की कोई चीज़ कॉपी कर ली, आप जस्ट एक चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो आप वहाँ से कॉपी कर लें। उसके अलावा वहाँ से कोई इमेज आपको अच्छा मिलता है तो इमेज लें, इमेज को यहाँ से अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद वो इमेज आएगा तो जब आप उसको पोस्ट करेंगे तो वो इस तरह का आ जाएगा। जैसे ये मैंने पोस्ट है, ये मैंने कॉपी की हुई है, वो कॉपी करने के बाद ये मैंने पेस्ट की है यहाँ पे, और पेस्ट करने के बाद इसमें इमेज भी डाला है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टैग कैसे करना है, ये पोस्ट किस तरह लोगों को नज़र आएगी। पोस्ट नज़र आने के लिए आपने जो भी स्टॉक के बारे में लिख रहे हैं उसका यहाँ पे आपने $साइन के साथ उसका टिकर सिंबल देना है। तो ये यहाँ पे फेसबुक आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये फेसबुक जो है ना ये टैग हो गया। तो फेसबुक लोग जो फॉलो कर रहे हैं फेसबुक को या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये पोस्ट उनको भी नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्योंकि BTC लिखा हुआ था तो BTC मैंने किया तो BTC का यहाँ पे टैग आ गया। अब हम चलते हैं न्यूज़ फीड के ऊपर। आप देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो है ना वो टैग कर रहे हैं। जैसे ये इसने रिपल को टैग किया हुआ है, अनदर डिप ऑन द वे। ठीक है, ये रिपल को टैग किया हुआ है। आप नीचे चलते हैं तो ये ADS.DE एडिडास को इसने जो है ना वो किया हुआ है। अब चलते हैं एडिडास के ऊपर। एडिडास के ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर इसी की पोस्ट आ रही होगी इस बंदे की। अब ये 2 डेज़ अगो आ रही है पोस्ट, इसको हम रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद भी पोस्ट नहीं आ रही किसी वजह से यहाँ पे, क्योंकि 2 डेज़ अगो वाली पोस्ट आ रही है। हम वापस चलते हैं न्यूज़ फीड के ऊपर, किसी और को देखते हैं हम।
हम ये रिपल को देख लेते हैं। अबाउट एन आवर अगो, 1 घंटा पहले ये एक पोस्ट हुई है, उसका ये आ रहा है। जैसे जैसे ये पोस्टें होती जाएंगी तो ये उस हिसाब से जो है ना ये यहाँ पे उस स्टॉक या उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर शो होंगी। जैसा कि मैंने BTC का बताया था आपको, तो BTC का हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, एक टेस्ट पोस्ट। हम इसको करते हैं $BTC वेयर इट्स गोइंग, एनी सजेशन। ठीक है, ये मैंने एक ग्रामरली जो है ना ये मैंने एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है गूगल क्रोम के ऊपर, ताकि जो भी आप इंग्लिश लिखें तो उसमें अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक है तो वो उसको इंडिकेट कर देता है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब मैंने BTC को टैग कर लिया है और ये एक चीज़ लिख दी है, इसको मैं पोस्ट करता हूँ। जब मैंने पोस्ट की है तो यहाँ पे ये अपडेट आनी चाहिए। अभी क्योंकि लोग फ्रीक्वेंटली पोस्ट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे अब ये देखें कि ये पोस्ट आ गई लेस देन अ मिनट अगो, BTC वेयर इट्स गोइंग, एनी सजेशन। ठीक है, तो अब क्या है कि ये BTC पे जब जाएंगे तो BTC पे भी हमारी पोस्ट जो है ना वो शो होनी चाहिए। ठीक है, जब वो पोस्ट शो होगी तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास ये पोस्ट जाएगी, और पोस्ट जब लोगों के पास जाएगी तो लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसके ऊपर कमेंट करेंगे। ये मैंने ऑल किया तो ये फ़ौरन से आ गई है। ठीक है, अभी ये सिर्फ टॉप वाली थी, जो टॉप जिनके ऊपर कमेंट हो रहे हैं या जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है वो टॉप पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और लोग जब आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी वो प्रोफाइल को चेक करते हैं, आपके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस और प्रोफाइल उनको अट्रैक्ट करती है तो वो आपको फॉलो करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा कि जब लोग फॉलो करते हैं तो हमने उनको आगे से क्या मैसेज भेजना है, ताकि वो हमारे जो है ना वो पोटेंशियल कॉपियर्स जो है ना वो बन सकें। अब देखें कि ये एक फ़ौरन से कमेंट भी आ गया, कन्फ्यूज़ 2357 लेफ्ट अ कमेंट। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखें ये लिख दिया इसने 8000, इसने आगे से कमेंट कर दिया कि भाई ये 8000 पे जाएगा। मैं इसके कमेंट को लाइक करता हूँ और रिप्लाई करता हूँ इसको, आई आल्सो थिंक दैट इट विल गो अप टिल 8000। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे रिप्लाई जब किया तो ये भी टैग हो गया बंदा। अब मैंने इसकी पोस्ट कर दिया तो ये इसके साथ मैंने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। तो ये तरीका होता है कि आप एक दिन में या 3 दिन में या एक हफ़्ते में कम से कम एक पोस्ट लाजमी करें, कहीं से कॉपी कर लें, कुछ भी है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। तो इस तरह आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो फिर हम इनको कॉपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। जी, ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको मज़ीद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँ और अपने पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा रिव्यू भी दे दूँ कि हमारा पोर्टफोलियो किस तरफ जा रहा है, और परफॉर्मेंस का फार्मूला क्या है, उसको हमने कैसे समझना है और कैसे उसको लेके चलना है। उसके अलावा मैंने न्यूज़ फीड का आपको बता दिया है, लोगों को कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम मद्देनज़र रख के आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे, और होप कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा इस पॉपुलर इन्वेस्टर सीरीज़ में, और आपको नॉलेज भी मिल रहा होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आप आएँ वो आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। उसके अलावा जो जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया इटोरो पे, उनके लिए भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो आप वहाँ पे क्लिक करके अकाउंट अपना बना लें। और मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ, और मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन करें। जैसे जैसे मेरी कम्युनिटी जो है ना इंक्रीज़ होती जाएगी, मैं जल्द अज जल्द जो है ना वो अपनी ईटोरो कम्युनिटी को जो है ना वो एक्टिवेट कर दूंगा, और जो लोग अच्छे सजेशंस देंगे उनको मैं फिर एडमिन बना लूँगा, और इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है ना वो मैं इस ग्रुप को एक्टिवेट करूँगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नई वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।